आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा न्यूज सुना होगा कि भाई इस जगह पे इस लड़की के साथ यहाँ पे गलत हो गया, लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी को फिल्मी दुनिया का एक ऐसा डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ जहाँ पे भाई इस चीज का नंगा नाच होता है। बहुत सारे लोग मेरे बात को समझ गए होंगे कि भाई मैं कास्टिंग काउच की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कास्टिंग काउच वही एक डरावना प्रोसेस है जिसे जो हर लड़की को गुजर के जाना पड़ता है। हर किसी फिल्म इंडस्ट्री में इसी की वजह से ही लड़कियों को काम मिलता है। जैसे कि मैं भी बचपन में बहुत सारे एक्ट्रेस का फैन था और उनका एकदम दीवाना था। मुझे लगता था कि भाई ये क्या एक्ट्रेस है, अगर शादी करने को मिल जाए तो भाई मैं इन्हीं से शादी करूंगा। लेकिन भाई जब मैं बड़ा हुआ, मुझे कास्टिंग काउच के बारे में पता चला तो भाई पता नहीं क्यों मुझे इन सारी एक्ट्रेस से बिल्कुल भी नफरत होने लगा। और ये कास्टिंग काउच इतना डरावना प्रोसेस है जिसको जो हर लड़की को पार करना पड़ता है, चाहे वो बॉलीवुड के बाहर से हो चाहे वो कोई नेपो किड हो, क्योंकि भाई एक छोटा से भी रोल पाने के लिए किसी न किसी के साथ जरूर से ही सोना पड़ेगा। और देखो भाई लोग, मुझे इन सब से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा गंदा काम करने के बाद कोई एक्ट्रेस इंटरव्यू में आए कि जब ज्ञान पिलती है ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है। और इन सारे एक्ट्रेस को ये लगता है कि देश की जनता मादर चौधरी, इन भोसड़ी वालों को क्या ही पता होगा कास्टिंग काउच के बारे में कि हम सभी को कैसे फेम मिलता है। तो चलिए भाई लोग इन सबको पूरा एक्सपोज करके रख देते हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम सभी को 1 के सब्सक्राइबर करना है ताकि हम लोग जो है कुछ पैसा भी कमा पाए। तो भाई लोग, जो भी ये कास्टिंग काउच का प्रोसेस है ये शुरू होता है हमेशा स्ट्रगल वाली लड़कियों से, जो अभी फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रख रही हैं। तो भाई वो मिलती है कास्टिंग डायरेक्टर से। और भाई जब कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो भाई इन्हें ये समझाता है कि भाई देखो आप सुंदर हो, आपको काम भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इन डायरेक्टर के साथ, इन एक्टर के साथ और राइटर के साथ और जितने भी लोग हैं उनके साथ जो है रात गुजारना पड़ेगा। क्योंकि ये जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं ये जब भी किसी लड़की को देखते हैं तो भाई इनके अंदर का शक्ति कपूर जाग जाता है। इनको ये लगता है कि भाई इस लड़की का मुझे कैसे भी करके फायदा उठाना चाहिए। भले उस लड़की को झांट नहीं डांस के बारे में पता हो, ना एक्टिंग स्किल के बारे में पता हो, बस उसका फिगर अच्छा हो और वो देखने में एकदम ही खूबसूरत हो, बाकी तो वो हमारे साथ रात गुजार के सब कुछ तो सीख ही जाएगी। लेकिन अगर इस मामले में कोई लड़की शरीफ निकल गई और उसने मना कर दिया कि भाई देखो मैं आप सभी लोगों के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहती हूँ, तो भाई ये बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं कि देखो एक टाइम पे माधुरी ने भी ये काम किया था, ऐश्वर्या ने भी काम किया था, प्रियंका चोपड़ा ने भी ये काम किया था और जो है कटरीना कैफ ने भी ये काम किया था। तो आप किस खेत की मूली हो, हमारे साथ तो आपको सोना ही पड़ेगा। आज जितनी भी बड़ी एक्ट्रेस बनी है उन सभी ने जो है कास्टिंग काउच का सामना किया है। और कास्टिंग डायरेक्टर के भी नीचे एक दलाल होता है जो कि भाई इन सब का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाता है। वो भाई हर लड़की से मिलता है और ये कहता है कि देखो मैं आप सभी को काम दिला दूंगा, बस आपको जो है मुझे खुश रखना पड़ेगा। और यही कारण कि जो ऐसे दलाल है ये ऐसा काम करते हैं। अब देखो इस दलाल ने वादा कर दिया कि भाई देखो मैं हर लड़कियों को काम दिलाऊंगा। अब हर लड़कियां इसको खुश करने के चक्कर में लग जाती हैं और जो ये दलाल बोलता है वो काम करती हैं। लेकिन फिर बाद में होता है क्या है, ये उनको बीच रास्ते में छोड़ के चला जाता है, ना ही काम दिलाता है और ऊपर से फायदा भी खूब दबा के उठाता है। और ये लड़कियां चाह कर भी कहीं भी केस नहीं कर सकती, क्योंकि इन सबके भी दिमाग में ये सेट किया जाता है कि आप सभी को बिना सोए कभी भी काम नहीं मिलेगा। और इन सारी चीजों को एक चीज और बढ़ावा दे देता है, जैसे कि हम सभी ने एनिमल फिल्म को देखा, जोया का एक बोल्ड सीन देखने के लिए मिलता है जिसमें वो पूरा नंगी रहती है। यही सारे मूवीज के सीन देखा है कि लड़कियों को मैनिपुलेट किया जाता है। अब सोचो कि इसने ऑन कैमरा ये काम किया था, तो सोचो ऑफ कैमरा में इसने क्या क्या किया होगा। और ये जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं इनको एक तरीके से आप लोग जो है दलाल बोल सकते हो। ये जब भी किसी बड़ी या छोटी एक्ट्रेस से मिलने जाते हैं तो वो सीधा इनको ये बोलते हैं और आप ये बताइए कि आप फिल्म के लिए कितना पैसा चार्ज करेंगी। तो अगर किसी एक्ट्रेस ने 3 करोड़ बोला तो उसको 3 करोड़ रुपए दिया जाता है और ये बोला जाता है कि भाई 1-2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन आपको प्रोड्यूसर के साथ, एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ, आप सभी को इनके साथ जो है सोना जरूर पड़ेगा। अब जैसे कि एक प्रोड्यूसर ने एक एक्ट्रेस को साइन कर लिया 3-4 करोड़ रुपए में और फिल्म की शूटिंग इंडिया से बाहर है, तो हम सभी को पता है कि भाई एक ही होटल में सभी स्टार्स रहते हैं जितने भी लोग जो है फिल्म में काम करते हैं। तो भाई सोचो अगर एक फिल्म की शूटिंग 100 दिन चल रही है, एक एक्ट्रेस को कितना बार जो है इन सब के साथ काम करना पड़ता होगा। और ये सारी बातों को मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ भाई, इस चीज को बहुत ही बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने कबूल किया है और ये एक्सेप्ट किया है कि भाई हम लोगों ने भी कास्टिंग काउच को फेस किया है और जितनी भी लड़कियां आती है उनको भी ये फेस करना पड़ेगा। जैसे कि कंगना रनावत, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन और बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा किया है, तभी आज हम लोग जो है इस चीज के बारे में जान पा रहे हैं। और ये भी कहावत है ना कि अगर आप किसी काम को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आप उस चीज से यूज्ड टू हो जाओगे। तो ऐसे ही जो है बॉलीवुड की एक्ट्रेस हो चुकी है और वो इतना सारा रात गुजार चुकी है पूरे स्टार के साथ कि भाई उनको इस चीज से पूरा आदत हो
गया है। अब जो वो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, इन सबको खुश रखने की कोशिश करती है। अगर मैं इन सबको फिल्म से पहले ही खुश रखूंगी तो जब इनकी फिल्म बनेगी तो भाई ये अपनी फिल्म में पहला नाम मेरा ही लेंगे। और इन सारी एक्ट्रेस के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करता है भाई, ये एक्ट्रेस खुद चाहती है कि मेरा कोई इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक गॉड फादर हो जो मुझे सपोर्ट करता हो और अपनी फिल्मों में सबसे पहले मुझे काम देता हो। लेकिन मुझे बुरा उन लड़कियों के लिए लगता है जो कि भाई ईमानदारी से इस इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको बिना सोए काम नहीं मिलता है। शुरू में तो एक दो फिल्में मिल जाती है, लेकिन उसके बाद वो ऐसे गायब होती है जैसे कि वो कभी फिल्म इंडस्ट्री में आए ही ना हो। तो चलिए उन एक्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कास्टिंग काउच के लपेटे में पड़ गई थी। तो जैसा कि हम सभी को पता है, तो अगर आपको सलमान खान के साथ फिल्म करना है तो भाई उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। और भाई सलमान खान का आशीर्वाद कैसे मिलता है? उनके फार्म हाउस पे जाके। और भाई ऐसा भी न्यूज छपा था कि बहुत सारे एक्ट्रेस ने सलमान खान का बहुत सारा सेवा किया था उनका फार्म हाउस पे था, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिला। और हम सभी को ये भी पता है कि दीपिका का पहला फिल्म क्या था, ओम शांति ओम। लेकिन ओम शांति ओम से भी पहले उनको जो फिल्म ऑफर की गई थी वो की गई थी सलमान खान के द्वारा। और दीपिका ये बोलती है कि भाई सलमान खान ने मेरे अंदर टैलेंट देखा था, लेकिन कोई दीपिका को ये तो बताओ कि भाई सलमान खान ने कौन सा उनके अंदर टैलेंट देखा था और किस लिए उनको जो है अपनी फिल्म में वो बुला रहे थे। और ये जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, ये हमेशा एक्ट्रेस से ही शादी करना पसंद करते हैं कि भाई मैंने एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ शादी कर लिया है, अब मैं जो है बढ़िया से खुश रहूंगा। लेकिन इन भोसड़ी वालों को यही नहीं पता कि भाई वो तो एक फटा हुआ ढोल बजाना चाहते हैं। और एक बार क्या हुआ कि सलमान खान और उनके दोनों भाई करण के शो पे गए थे और करण जौहर ने तीनों से ये पूछा था कि अगर कोई कंपटीशन हो जिसमें महीने भर सेक्स ना करना हो तो इस चैलेंज को कौन जीत नहीं पाएगा। तो वहीं पे सलमान के भाई ने सलमान को इशारा देते हुए कहा कि भाई ये इस चैलेंज को कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो इस चीज से ये साबित होता है कि सलमान भाई को भाई लड़कियां बहुत ही प्यारी है, उनको फार्म हाउस पे ले जाके उनके साथ उनको करने में बहुत मजा आता है। और ऐसा ही खबर कंगना रनावत के भी बारे में आया था और कंगना रनावत ने अभी भी खुलासा किया था कि जब संजू फिल्म का शूटिंग चल रहा था उसमें संजय दत्त के वाइफ के कैरेक्टर का रोल खाली, तो रणबीर कपूर ये चाहता था कि भाई इस रोल को कंगना रनावत करे। तो इसी चीज के रोल का ऑफर लेके रणबीर कपूर जो कंगना रनावत के घर पे गया था और उसके घर पे पूरा रात रहा था। और ये कहा जाता है कि कंगना ने इस फिल्म को साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी रणबीर कपूर जो अड़ियल की तरह वहीं पे पड़ा रहा। तो इस चीज से भी ये साबित होता है कि भाई रणबीर कपूर भी एकदम चूत का दीवाना है और उसको भी इस चीज का बहुत जरूरत है। इसीलिए भाई वो कंगना रनावत की लेने की कोशिश कर रहा था और ये सोच रहा था कि कैसे भी कंगना मेरी फिल्म में आ जाए कि ताकि हम लोग आपस में दबा के मजा लूट पाए। और यही सारी लड़कियां जब फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो जाती हैं फिर ये ज्ञान चुदने लगती हैं कि देखो मुझे पहले फिल्म के लिए मुझे हरास किया गया, मुझे इस डायरेक्टर ने अपने घर पे बुलाया, प्रोड्यूसर ने अपने घर पे बुलाया। तो भाई जो आपने इतना सारा फिल्म करके रखा है मैं कैसे मान लूं कि वो आपको बिना सोए ही मिल गया। ये ऐसा ज्ञान देने लगती है कि जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो। ये सोचती है कि भाई दुनिया एकदम मूर्ख है और जो ये इंडिया में लोग हैं ये एक नंबर के चूतिया और एक नंबर के भड़वे हैं। और जैसा कि वीडियो के ही बीच में मैंने आप सभी को ये बताया था कि एक्ट्रेस खुद जो है इन प्रोड्यूसर के साथ जो है सोने के लिए राजी होती है क्योंकि ये उनको अपना जो है गॉड फादर बनाना चाहती हैं। और इसी का सबसे बेहतरीन स्टोरी आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक सुभाष गाई नाम का एक ठरकी बुढ़ा है जो कि इतना बड़ा चूत का दीवाना है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। इसको हर जगह जो है चूत ही दिखाई देता है, फिल्म तो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये अपने फिल्म में बिना सोए किसी भी लड़की को काम नहीं देता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हो और उनका कितना ही नाम चलता हो बॉलीवुड में। जैसे कि इसी के रिकॉर्डिंग एक खबर आया था कि जब माधुरी दीक्षित ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तो भाई वो बिल्कुल ही नई थी, उन्होंने सुभाष गाई को अपना गॉड फादर बनाया था और दोनों ही एक दूसरे का भरपूर यूज करते थे और आपस में ही इंजॉय करते थे और साथ ही में बहुत सारे इन दोनों ने फिल्म भी किया। और ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि माधुरी को अगर किसी ने बड़ा स्टार बनाया तो उसमें सुभाष गाई का भी एक बहुत ही बड़ा रोल है। और सुभाष गाई का ऐश्वर्या राय के साथ भी बहुत ही बड़ा संबंध सामने आया था कि जब ताल फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें एक एक्ट्रेस की जरूरत थी और ये कहा जाता है कि भाई ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म को पाने के लिए बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस किया था। और ये बात तब सामने आया जब शक्ति कपूर ने ये कहा सबके सामने कि भाई ऐश्वर्या राय ने इनके साथ काम करने के लिए बहुत ही बड़ा प्राइस चुकाया है। और जब ये बात सलमान खान को पता चला कि भाई ऐश्वर्या राय ने ऐसा काम किया है और सुभाष ठरकी ने ऐसा काम किया है तो भाई सलमान खान गए इसको एक तमाचा दिया इसके गाल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा यश राज फिल्म के बारे में कि ये एक ऐसा स्टूडियो है कि जो भाई हर एक नई एक्ट्रेस को काम देता है। तो वैसे तो इस स्टूडियो के बारे में बहुत सारी खबरें तो नहीं है, लेकिन ऐसा ये कहा जाता है कि जब अनुष्का शर्मा इस फील्ड में आई थी तो भाई उनको लगातार 3 फिल्मों के लिए ही साइन कर लिया गया था। और ये कहा जाता है कि जब भी ये स्टूडियो किसी भी एक्ट्रेस को
साइन करता है तो सीधा ही 3 फिल्में देता है। और ऐसा ही रानी मुखर्जी के साथ हुआ था और जितने भी पास्ट में एक्ट्रेस रही है उन सबके साथ ये हुआ था। तो देखो इसमें ये हो सकता है कि जितने भी एक्ट्रेस है उन्होंने अपने आप को बेचा होगा, अपने आप को सेक्रीफाइस किया होगा, तब जाके उनको ये फिल्म मिली होगी। नहीं तो हम सभी को पता है कि बॉलीवुड में कितने लोग ही शरीफ हैं। जैसे कि अभी अभी आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि उर्फी जावेद का भी एक फिल्म आ गया, उनके ऊपर का डॉक्यूमेंट्री कि भाई उन्होंने अपने लाइफ में क्या फेस किया था। आप सोचो भाई उर्फी जावेद के ऊपर भी फिल्म बन रहा है, भाई उस लड़की के ऊपर फिल्म बन रहा है जिसको भाई कोई अपनी फिल्म में नौकरानी का भी रोल ना दे। नौकरानी तो बहुत ही बड़ा चीज हो गया, कोई तो इसको अपने खिड़की के पीछे का पर्दे का भी रोल ना दे। और अभी अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें जो है बड़ा पाव गर्ल ये बोल रही थी भाई मैं सलमान खान के साथ जो है फिल्म करने की इच्छा रखती हूँ। अरे बहना भाई आपको सलमान खान के साथ फिल्म करना है, उनको अपना बड़ा पाव खिलाना पड़ेगा, उनका सेवा करना पड़ेगा, कि बीबी बन के उनके साथ रहना पड़ेगा। और इनका ये भी कहना है कि भाई इनको फिल्मों में काम करना है लेकिन इनको बोल्ड सीन करना पसंद नहीं है। अरे बहना आपको कोई बोल्ड सीन नहीं कराएगा। देखो भाई एक्ट्रेस में एक टैलेंट तो होना चाहिए, भले ही आप बोल्ड सीन जो है ऑन कैमरा ना कर पाओ लेकिन ऑफ कैमरा आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि भाई आप एक अच्छा बोल्ड सीन कर पाओ। फिर फिल्म क्या भाई आपको वो अपना घर तक दे देंगे। और अभी अभी कुछ लोग को ये भी लग रहा होगा कि भाई तब तो साउथ इंडिया हमारा सेफ है और साउथ इंडस्ट्री में हम सभी को काम करना चाहिए, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और यहाँ पे तो आप लोग बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि भाई वहाँ पे तो पूरा डॉक्यूमेंट साइन करा के पूरा काम किया जाता है। वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि भाई आपको 3 बार एक्टर के साथ सोना है, 3 बार प्रोड्यूसर के साथ। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगाइए कि भाई वहाँ पे तो लीगल डॉक्यूमेंट के साथ होता है, वहाँ पे तो और भी आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। यहाँ पे कम से कम आपका आवाज तो उठ रहा है। और अभी भी ये भी न्यूज आया कि जो हमारी मलयालम इंडस्ट्री है जहाँ से भी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया फिल्में आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई मलयालम इंडस्ट्री में भाई किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे कि जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको भी सोने के लिए बोला जा रहा है, जो लाइट लेकर खड़े रहते हैं उनके साथ भी कुछ न कुछ किया जा रहा है। वहाँ पे हालत इतना बेकार कर दिया गया है कि भाई किसी को बिना सोए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि आप ये समझ गए होंगे कि कास्टिंग काउच हर जगह चलता है, चाहे वो साउथ हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी दुनिया हो। और अभी जो भी लड़के इस वीडियो को देख रहे होंगे वो तो बहुत ही खुश हो रहे होंगे क्योंकि लड़कों के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं होता होगा। लेकिन भाई आप लोग तो बिल्कुल भी गलत हो। और ये कहा जाता है कि हर लड़की को भी हरास किया जाता है जितना लड़कियों को भी किया जाता है। और आज के डेट में आप सभी को पता है कि कितने ज्यादा गे डायरेक्टर बढ़ गए हैं। अभी जैसे कि एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का ये बता रहा था किसी डायरेक्टर के साथ वो जो फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो डायरेक्टर ने उस लड़के को अपने कमरे में बुलाया और ये कहा कि भाई आप नंगे हो जाओ, आपका मुझे फिगर चेक करना है। अरे मुझे इस डायरेक्टर से ये पूछना है कि नंगा करके भाई उसके गांड का बाल तुम्हें देखना है क्या? फिर वो डायरेक्टर उस लड़के को ये बोलता है कि हमारे मूवी में एक बलात्कार वाला सीन है, तो चलिए हम लोग जो है इस सीन का रिहर्सल करते हैं। और मैं इस डायरेक्टर से ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुझे गाना चाहिए तो सीधे उसके मुंह पे बोलना, ये बलात्कार फलात्कार क्या कर रहा है। और हम सभी को ये पता है कि अगर गे का नाम लिया जाए और उसमें करण जौहर का नाम ना आए तो भाई करण जौहर बुरा मान जाते हैं। और कुछ सालों पहले एक शो आया करता था जिसमें ये जो है घुस के एकदम बकचोदी करते थे और अपने आप को ही एक्सपोज करते थे। एक तरीके से हम लोग बोले तो भाई ये उड़ता तीर अपने ही गांड में लेते थे। जैसे कि इसी शो में रणवीर सिंह से किसी ने ये कहा कि अगर आपको धर्मा की फिल्म चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो रणवीर सिंह क्या करता है, जाके करण जौहर के सामने डॉगी स्टाइल में पोजीशन बना लेता है और ये कहता है कि भाई आपको करण जौहर से गांड मरवाना पड़ेगा। फिर करण जौहर खड़े होकर माइक पे ये बोलता है कि भाई इट्स माई पोजीशन, मतलब ये मेरा पोजीशन है, आपको मेरा गांड मारना पड़ेगा। तो यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपको धर्मा की कोई भी फिल्म चाहिए पहले आपको करण जौहर का गांड मारना पड़ेगा, उनको बर्बाद करना पड़ेगा, फिर आपको फिल्म मिलेगा। और मैंने यहाँ पे कुछ उल्टा देखा, कोई मेकर्स होता है जो कि दूसरे का फायदा उठाता है, लेकिन करण जौहर जैसे महान लोग भी होते हैं और कुछ जो है करण जौहर जैसे होते हैं जो कि अपना मरवा के दूसरे को फायदा देते हैं। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ने करण जौहर से ये पूछा था कि आप जब सुबह उठते हो तो आपके साथ कौन होता है? तो भाई करण जौहर ने ये बोला कि भाई मैं हर दिन सोता हूँ तो कोई ना कोई मेरे साथ जरूर होता है, कोई ना कोई लड़का होता है जो कि रात को मेरी मारता है और मैं सुबह उसी के साथ ही उठता हूँ। यानी कि करण जौहर हर रात किसी न किसी लड़की के साथ ही बिताते हैं और आपस में ही एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। तो जैसा कि ये वीडियो देखने के बाद सभी को ये लगा होगा कि भाई क्या हीरोइन सारी ऐसे ही होती हैं, क्या किसी के अंदर एक अच्छा गुण नहीं होता है? तो देखो ऐसा बात नहीं है। जो भी एक्ट्रेस बॉलीवुड में 15-20 साल से टिकी हुई है तो इसका मतलब यही है कि वो जो है कास्टिंग काउच के सहारे टिकी हुई है। क्योंकि भाई हम लोगों ने ये देख रखा है कि बहुत सारी ऐसी अच्छी एक्ट्रेस आ चुके हैं इस इंडस्ट्री में जो कि 2 से 3 फिल्में करने के बाद एकदम गायब हो चुकी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने 1-2 बार कास्टिंग काउच को फेस किया, फिर उनका इसे जी भर गया, इसलिए वो जो है इसको अलविदा कह दी। तो भाई एक तरीके से बोले तो भाई बिना सोए आज के डेट में किसी को भी काम नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज को सभी एक्ट्रेस ने जो है
है एक्सेप्ट कर लिया है। और बहुत सारे लड़कों का ये सपना होता है कि भाई मैं एक दिन बड़ा होकर बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा और उसके बाद जो है किसी बढ़िया एक्टर से शादी करूंगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जब बड़े आदमी बनो, अगर आप एक्टर से शादी करते हो तो आपको फटा हुआ ढोल ही बजाना पड़ेगा। और जितनी भी एक्ट्रेस होती हैं बॉलीवुड, वो प्यार के लिए कम और पैसे के लिए ज्यादा शादी करती हैं। तो भाई लोग बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और ये जरूर याद रखना कि इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन बेसिस पे बनाया गया है। और ये भी याद रखना कि भाई हमारे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग जो कुछ रुपया तो कमा पाए।